वेलकम टू वंस अगेन एम्स फाउंडेशन की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 की प्रश्नावली 1.2, जिसमें हम लोग का पहला क्वेश्चन जो है, आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसमें से पहला जो दिया हुआ है 140, दूसरा 156, तीसरा दिया हुआ है 3825 और चौथा दिया हुआ है 5005 और पांचवा दिया हुआ है 7429। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 140। तो 140 का सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे। 140 का एलसीएम लेंगे तो 140 का इस टाइप से एलसीएम लेंगे। 140 यहाँ लिखेंगे, 140 को 2 से लिखेंगे, 2 से ले जाएंगे तो इसको 70 से, 2 7 14, 2 0 0, फिर आगे 2 35 दूनी 70, फिर आगे 5 से, 5 का पहाड़ा में 7, 7 बार में 35 आता है, 7 5 35, इसलिए 7, यहाँ 7 का कॉमन 1 जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग इसीलिए लिखेंगे यहाँ इस टाइप से, इस फॉर्म में लिखेंगे 140 बराबर ये 2 को यहाँ लिखेंगे, ये 2 को यहाँ, 5 और 7। तो यहाँ 2 2 को है, इसीलिए हम लोग 2 का स्क्वायर लिखेंगे, गुने 5 और गुने 7। यही मेरा हो जाएगा आंसर पहला। दूसरा का 156 है, दूसरा का 156 हम लोग इस तरह से बनाएंगे, 2 है यहाँ, ठीक है, 2 156 दे रखा है यहाँ पे, 156 यहाँ रखेंगे, 2 7 14, एक जाएगा इधर, 2 8 16, यानी 78 बार में 78 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे तो हम लोग 156 आएगा। फिर आएंगे ये 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 8 है, और 2 3 6, फिर यहाँ 2 9 18, फिर उसी तरह से 3 13 का पहाड़ा में 3 बार 39, फिर 13 का कॉमन 1। ठीक है, उसी तरह से हम लोग इसमें लिखेंगे 156, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। देखिए यहाँ जिस प्रकार से लिखा हुआ है उसी तरह से हम लोग यहाँ भी लिखेंगे। यहाँ 2 2 का हो गया है, इसीलिए हम लोग 2 का स्क्वायर लिखेंगे और गुने 3 गुने 13। उसी तरह से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, और हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3825, 5005, इस तरह से हम लोग बनाएंगे आगे। फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 जानने से पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले उसका एक रूल है जो फॉर्मूला के तरह से हम लोग को उसमें सॉल्व होगा। जो पहला दिया हुआ नोट में हम लोग लिखेंगे उसको, 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, जिसमें हम लोग ए और बी एक 2 धनात्मक पूर्णांक दी हुई रहेगी, जिसमें से हम लोग एचसीएफ उसका निकाल लेंगे और उसका एलसीएम निकालेंगे। जैसे ही उसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड होगा तो उसके साथ हम लोग ए और बी को गुना करके हम लोग उसको प्रूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसी तरह से है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। जिसमें से पहला है 26 और 91, दूसरा है 510 और 92, तीसरा है 336 और 54। देखेंगे पहला है 26 और 91। 26 और 91 सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जाएगा मेरा 2 गुने 13, और इसमें जाएगा 3 7 और 13। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे इसका 26 का गुणनखंड कर देंगे 2 गुने 13, और 91 का कर देंगे 7 गुने 13। ये जो है वो हम लोग एलसीएम मेथड से करेंगे, और इसमें से हम लोग एचसीएफ जो निकालेंगे, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ दोनों में जो कॉमन हाईएस्ट रहता है उसको हम लोग लिखते हैं एचसीएफ। तो इसमें हो जाएगा 26 और 91 का जो एचसीएफ होगा वो मेरा 13 होगा। ठीक है, और उसी तरह से हम लोग एलसीएम इसका लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे 2 गुने 7 गुने 13। ठीक है, 2 गुने 7 गुने 13, इसलिए लिखेंगे कि 2 एक बार, 7 एक बार और 13 2 बार है, इसलिए हम लोग तो 13 को एक बार लिखेंगे। उसके बाद हम लोग गुना करेंगे, 7 दूनी 14 गुने 13 बराबर 182। तो इसका एलसीएम ये आता है और एचसीएफ ये आता है। तो चलिए हम लोग जांच करते हैं। इसका हुआ था एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर ए इंटू बी। तो हम लोग एचसीएफ कितना है, 13 गुने 182 बराबर, उसका फिर हम लोग ए गुने बी, तो ए कितना है 26 गुने 91। तो हम लोग इसको गुना करेंगे, तो इसमें हम लोग गुना करेंगे 13 गुने 182 को, तो 182 से गुना करेंगे 13 को तो 2366। इसमें भी हम लोग गुना करेंगे 2366, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सत्यापित। ठीक है, यही हम लोग का आंसर। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे जो दूसरा में दिया हुआ है और तीसरा में दिया हुआ है। तो आइए स्क्रीन पे जो दिख रहा है वही मेरा दूसरा और तीसरा का सॉल्व है। ठीक है, इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जिसमें से पहला दिया हुआ है 12 15 और 21, दूसरा दिया हुआ है 17 23 और 29, तीसरा दिया हुआ है 8 9 और 25। तो चलिए इसको बनाते हैं।
तो चलिए आइए देखते हैं तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन, जिसमें है पहला 12 है, 15 और 21 है। तो इसमें हम लोग को देखना है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 का स्क्वायर गुने 3 लिखेंगे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में। 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 5, 21 का लिखेंगे 3 गुने 7। और इसी तरह से HCF हम लोग देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हो जाएगा 3, मेरे तीनों जगह है, ये मेरा कॉमन हो जाएगा और ये सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन में है, इसीलिए हम लोग इसको लिखेंगे 3, यही मेरा HCF हो जाएगा। LCM हम लोग देखेंगे 2 का स्क्वायर लिखेंगे 3, तीनों जगह है इसीलिए 3 एक बार लिखेंगे, गुने 5 गुने 7, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 420, इसका LCM 420 आएगा। इसी तरह से हम लोग दूसरा और तीसरा नंबर बनाएंगे, जो इस प्रकार से आपको बनाना है। चलिए आगे देखते, चौथा नंबर क्वेश्चन जो है कि HCF 306 और 657, जिसका 9 दे रखा है और इसमें से LCM निकालना है हमको 306 और 657 का। तो इससे पहले हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करेंगे तो इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे। HCF जो फॉर्मूला के बारे में बात कर रहे हैं, HCF AB इंटू LCM AB इक्वल टू A इंटू B। तो इसमें हम लोग देखेंगे HCF A दे रखा है 306 और B दे रखा है 657। उसी तरह से हम लोग दोनों का HCF हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है, इसीलिए हम लोग 9 लिखेंगे यहाँ पे, गुने LCM 306 और 657 गुने A इंटू B। ठीक है, इसका LCM हम लोग निकालने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई है तो बराबर से उस साइड जाएगा तो हम लोग डिवाइड में जाएगा, तो हम लोग A इंटू B का यहाँ लिख लेंगे और 9 को यहाँ डिवाइड में दे देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 9 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 22,338 और जो कि आता है LCM बराबर हो जाएगा मेरा 22,338। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, प्रकार से देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से देखेंगे। 13 2 गो है तो हम लोग कॉमन ले लेंगे, 7 उतार देंगे, 11 उतार देंगे, 13 का 13 1 उतार देंगे प्लस 13 1। ठीक है, 13 यहाँ उतार देंगे, 7 यहाँ 11 1 जा 11 प्लस 1, 11 7 77 प्लस 1, तो यहाँ 13 का 13 रहेगा 78। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यह मेरा भाज्य संख्या निकलेगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। इसमें देखेंगे हम लोग 5 2 दे रखा है, इसीलिए हम लोग 5 1 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद हम लोग जिस प्रकार से नियमावली से उतारेंगे, 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 1 और प्लस 1 इसलिए लिखेंगे कि 5 है, यहाँ 5 कॉमन दे रखा है, इसीलिए हम लोग 1 से यहाँ करेंगे। ठीक है, 5 यहाँ, इसको हम लोग सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 504। ठीक है, प्लस 1 दोनों को दे रखा है, यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे 505 गुने 5, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यह भी मेरा निकलेगा एक भाज्य संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक रास्ता है और यह मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, कृपया इस वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ जो है वो 2 संख्या और 12 का एलसीएम, तो इसमें हम लोग देखेंगे 2 संख्या मिलके आ रही है 18 और 12, तो इसी का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हम लोग क्या हो जाएगा, 18 का एलसीएम 2 गुने 3 इसका गुणनखंड करेंगे तो, और 12 का गुणनखंड करेंगे तो हम लोग 2 गुने 3, और इसमें हम लोग देखेंगे दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग को कॉमन फैक्टर जो आ रहा है यहाँ कॉमन मल्टीपल, तो 2 गुने 3 तो इसका हम लोग 36 आएगा। इसीलिए हम लोग इसका जो समय लगेगा उसका हम लोग 36 मिनट लगेगा समय। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।